क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए परमाणविक स्पीशीज की इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी के सही क्रम को प्रस्तुत करना है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त एंथैल्पी, इसी को अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? एक विलगित गैसीय परमाणु में बाहर से इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, एक विलगित गैसीय परमाणु में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ये वो व्युत्क्रमानुपाती होती है आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब आकार बढ़ेगा तो ये घटेगी। और आकार की बात करें तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। इसके अलावा आपको इसमें एक अपवाद याद रखना है। क्या है अपवाद? ये में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। इसमें जब अपन नाइट्रोजन से फॉस्फोरस चलेंगे तो फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर फ्लोरीन और फिर क्लोरीन, तो इससे ज़्यादा इसका आकार होगा, इससे ज़्यादा इसका आकार होगा, इससे ज़्यादा इसका आकार होगा। सल्फर से ज़्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन। तो इनका जो साइज होगा वो होगा सबसे ज़्यादा साइज क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद नाइट्रोजन। ये यहाँ पर साइज का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन चला जाएगा वो चले जाएगा ये। इस क्वेश्चन में अपने को दूसरे आवर्त के कुछ तत्व दे रखे हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और इनकी पहली आईपी पूछी है। तो आईपी की बात करें, आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। किसी विलगित गैसीय एटम से, किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, जो ऊर्जा की जरूरत होती है, उसे अपन आयनन ऊर्जा कहते हैं, आईपी कहते हैं। तो आयनन ऊर्जा, और आयनन ऊर्जा भी ईए की तरह आईपी भी आकार के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आकार बढ़ेगा तो आईपी कम होगी। तो आईपी भी व्युत्क्रमानुपाती है आकार के, साइज के व्युत्क्रमानुपाती है आईपी। तो अपन आवर्त सारणी में जब लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो साइज घटता है, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है। अपन को यहाँ पर आवर्त दे रखा है, हमें यहाँ पर आवर्त दे रखा है जिसमें अपन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइज घटता है, साइज घटता है तो आईपी बढ़ती है। तो इस हिसाब से अपना ये ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी अपवाद है। पिछले क्वेश्चन में भी अपवाद था, इस क्वेश्चन में भी अपवाद है। अपवाद क्या है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से आईपी ज़्यादा होती है, कारण अर्धपूरित विन्यास। और इसी तरीके से बेरिलियम की आईपी बोरोन से ज़्यादा होती है। तो अपना ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसका जो कारण है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो इनका अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। नाइट्रोजन के लिए 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p4। तो नाइट्रोजन का जो P में 3 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के P में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फील्ड है, अर्धपूरित है, जिसके कारण इसकी आईपी
अपवाद स्वरूप ऑक्सीजन से अधिक है। इसी तरीके से बेरिलियम में H2 है, इसमें P1 है, तो बेरिलियम की IP बोरोन से ज़्यादा होती है। और आपको P ब्लॉक में एक ट्रिक याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की IP के लिए IP का ऑर्डर उस हिसाब से हो जाएगा। P6, P5, P3 की IP ज़्यादा होगी P4 वाले से, जैसे यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। फिर P2, H2, P1 और S1। तो ये फॉलो कर लेना IP के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और क्लोरीन तत्वों में उनके परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो अगर अब हम लोग आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में आवर्त के अंदर बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का साइज या आकार घटता है, और आवर्त सारणी में एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का आकार बढ़ता है, कारण कोष की संख्या बढ़ने से। अब अगर अपन इन तत्वों में से बात करें तो मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और क्लोरीन ये तीनों एक ही आवर्त के हैं। मैग्नीशियम एक ही आवर्त के हैं और इनका जो सीक्वेंस है वो ये है, 12 नंबर, फॉस्फोरस 15 नंबर और क्लोरीन 17 नंबर। और जब अपन एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज घटता है, यानी इनमें सबसे बड़ा जो है वो मैग्नीशियम है, उसके बाद फॉस्फोरस और सबसे छोटा क्लोरीन। अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम एक ही वर्ग में आते हैं। बेटा मांगे वर्ग नंबर 2, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। क्षारीय मृदा धातु है, और जब एक वर्ग में अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है। तो इनका जो आकार का क्रम है, परमाणुक त्रिज्या का क्रम ये हो जाएगा, सबसे बड़ा कैल्शियम, सबसे छोटा क्लोरीन। तो इनमें से ऑप्शन की बात करें तो सबसे बड़ा कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर फॉस्फोरस और फिर क्लोरीन। तो तीसरा अपना सही हो जाएगा।